बेटी होना चाहिए, ऐसा कोई आशीर्वाद क्यों नहीं देता है। हेलो दोस्तों, जय भीम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम सारे लोग जो है वो जो तमाम सारे व्यूअर आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे और नया साल आपका बहुत अच्छी तरीके से शुरू हुआ होगा। आपको लग रहा होगा कि मैं इतने दिनों के बाद क्यों ब्लॉग बना रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि नया साल तो हमारा भी ठीक ही रहा है। तबीयत की वजह से मैं जो है वीडियो नहीं बना पा रही थी और कुछ वीडियो मैंने शूट किए, लेकिन मैं उसे एडिट करके अपलोड भी नहीं कर पाई। मतलब अम्बेडकराइट कपल इस ब्लॉग पर आज हम हैं और मैं बड़े दिनों के बाद मैं आई हूँ एक प्रोग्राम में। आज है नया साल, 1 तारीख 1 जनवरी। तमाम सारे अम्बेडकराइट लोग जो है वो मनाते हैं भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस, और उस शौर्य दिवस के पर्व पर हम यहाँ पर आए हैं गोंदिया में, जहाँ पर यह पर्व मनाया जा रहा है। तो आज संदीप बताएगा 1 जनवरी भीमा कोरेगांव शौर्य दिन को लेकर एक छोटा सा मैसेज। पहले तो आप सभी को भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से। और ये जो भीमा कोरेगांव 1 जनवरी 1818 में जो हमारे 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को काट कर, गाजर मूली की तरह काट कर पेशवाई को ख़त्म किया था, और उसके बाद इस देश में जो महात्मा फुले ने आंदोलन चलाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन चलाया, वो उसी की बदौलत है। साल की जो शुरुआत होती है वो 1 जनवरी भीमा कोरेगांव ये शौर्य दिवस यहाँ से होती है। उसके बाद सावित्रीबाई फुले इनका जयंती का दिन आता है। उसके बाद फातिमा बीबी इनके जयंती का दिन आता है। और अब जो है वो है राजमाता जिजाऊ माँ साहब, इनका जयंती का दिन है। तो इस प्रकार साल का शुरुआत जो होता है वो हमारे महापुरुषों का और हमारे बहुजन इतिहास से ही नए साल की शुरुआत होती है। मुझे काफ़ी फ़ोन आते हैं इस बात को पूछने के लिए कि आपके ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, या फिर वीडियोस क्यों नहीं आ रहे, या फिर अगर मैं कोई फ़ोटो अपलोड कर देती हूँ फेसबुक पर और जहाँ से उन्हें पता चलता है कि अभी मेरी सिचुएशन या फिर मेरी तबीयत कैसी है, तो उसके बाद वो आशीर्वाद देते हैं। लेकिन वो आशीर्वाद देते हैं, मुझे खुशी है या फिर रिस्पेक्ट मैं करती हूँ कि उनके आशीर्वाद की, या फिर वो हमारे बारे में सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही है तो उन्हें भी खुशी हो रही है। राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश से हो, या फिर महाराष्ट्र के किसी भी कोने से हो, फ़ोन जो आते हैं तो अच्छा लगता है, खुशी होती है। लेकिन एक दुख इस बात का होता है कि जब वो आशीर्वाद देते हैं तो वो हमेशा यही कहते हैं कि आपको, मतलब तथागत से हम ये प्रार्थना करते हैं कि आपको लड़का ही हो। तो ये जो है, ये हमारे बुद्धिमान लोग भी जो है, जो खुद को मिशनरी कहते हैं, अपने आप को अम्बेडकराइट कहते हैं, ये लोग भी इस प्रकार की बात करते हैं तो काफ़ी दुख होता है। बेटी होना चाहिए, ऐसा कोई आशीर्वाद क्यों नहीं देता है। ये इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि हमारे देश की जो व्यवस्था है, मनुवादी व्यवस्था है, पुरुष प्रधान व्यवस्था है, पुरुष सत्ताक मानसिकता जो है, ये हमारे लोगों को सुधरने नहीं दे रही है। ये बड़े दुख की बात है। बेटा हो या बेटी दोनों बराबर होते हैं, यह बात हम पढ़ते हैं, यह बात हम सुनते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं तो व्यवहार में ये चीज़ हमें नज़र नहीं आती। तो आपको लग रहा होगा कि इतने दिन मैंने क्या किया, तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको फ्लैशबैक में लेकर जा सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ कि मैंने क्या किया।
साउंड है वहाँ पर, और इसीलिए मैं थोड़ा अनकंफर्ट हो गई थी। तो ये है हमारे गोंदिया की प्रशासकीय इमारत, प्रशासकीय बिल्डिंग, जहाँ पर तमाम तहसील के काम होते हैं, गोंदिया तहसील के। तो वहाँ पर मैं यहाँ शांति जो वातावरण है वहाँ पर आ गई। काफ़ी तकलीफ़ में थी कुछ दिनों से, और इसीलिए जो है ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे और वीडियो मैं नहीं बना पा रही थी। लगातार जब मैं बात करती हूँ तो मेरी सांस फूलते जाती है, और इस प्रकार कई सारी समस्याएं जो है वो मैं फेस कर रही थी, और इसीलिए ब्लॉग जो है काफ़ी दिनों से नहीं आ रहे हैं, और कुछ ब्लॉग अधूरे भी रह गए हैं, उसे भी पूरा करना है। जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करूँगी। और प्रेगनेंसी के दौरान ये कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से मेरा फेस भी काफ़ी ख़राब हो चुका है, और मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, मैं जानती हूँ। काफ़ी ठंड है, और पिछले साल इसी मतलब आज के इसी दिन पर हम लोग गए थे भीमा कोरेगांव, और वहाँ पर हमने जो है वहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश की थी द थिंग के माध्यम से। लेकिन इस वर्ष जो है मेरे हेल्थ इशू की वजह से ट्रैवल भी नहीं कर पा रही हूँ, और इस बार हम कहीं नहीं गए हैं और घर पर ही थे, और इसीलिए हमको लगा कि काफ़ी दिनों के बाद हम बाहर नहीं गए, मतलब मैं बाहर नहीं गई हूँ। तो संदीप और मैंने ये सोचा कि हम आज जो हमारे लोकल लेवल पर हमारे शहर के अंदर ही प्रोग्राम है, तो हम वहाँ उसको ही अटेंड कर लेते हैं, और इसलिए आज हम यहाँ पर आए हैं भीमा कोरेगांव। और 1 जनवरी का यह जब समय आता है तो इस समय में मेन स्ट्रीम का मीडिया जो है वो भी काफ़ी एक्टिवेट हो जाता है, और इस बात को लेकर चर्चाएं करता है कि 28,000 पेशवाओं को जिन 500 महारों ने ख़त्म किया, वो एक तो अकल्पनीय है, ये माइथोलॉजिकल है, एक मिथक है। इस प्रकार की चर्चाएं भी चल रही है। और दूसरी चर्चा यह भी चलती है कि ये जो 500 शूरवीरों ने पेशवाओं को ख़त्म किया, तो ये 500 शूरवीर, यह शूरवीर न होकर यह देशद्रोही है, गद्दार है। इन्होंने अंग्रेजों का शासनकाल लाने के लिए काम किया। तो इस प्रकार की चर्चाएं भी होती रहती। क्या आपने मेन स्ट्रीम के मीडिया के ऐसे वीडियो देखे हैं, या फिर यूट्यूब के माध्यम से भी जो मनुवादी यूट्यूब चैनल्स है वहाँ पर भी इस प्रकार की बातें हो रही है? अगर आपने ऐसी खबरें देखी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। राजमाता जिजाऊ माँ साहब, यह छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी माता जी हैं। राजमाता जिजाऊ माँ साहब, इनको जब शादी के बाद जब इनके हस्बैंड ने पूछा, इनके पति ने पूछा, शाहजी राजा इन्होंने, कि आपकी इच्छा क्या है, आप क्या इच्छा रखती है, आपको क्या चाहिए? तो राजमाता जिजाऊ माँ साहब कहती है कि राजे, मुझे अगर आप चाहते हैं कि मेरी इच्छा पूरी हो, या फिर आप मेरी विश जानना चाहते हैं, तो मेरी विश यह है कि हम अपना राज्य निर्माण करना चाहते हैं, स्वराज निर्माण करना चाहते हैं, जहाँ पर हम खुद शासक बने। तो एक गुलाम माँ जो होती है वो गुलाम बच्चे पैदा करती है, लेकिन जिजाऊ माँ साहब जो है उनका शुरू से ही वो इस प्रकार अपने आप को तैयार करती है कि वो स्वशासन की बात करती है, स्वराज की बात करती है। और इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे एक बड़े और न्यायप्रिय राजा बहुजन समाज को मिलते हैं। राजमाता जिजाऊ माँ साहब जो है बहुत ही शूरवीर और पराक्रमी माता है, और इसीलिए उनका बेटा भी शूरवीर पैदा होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने इस देश के अंदर जिजाऊ माँ साहब को जिस प्रकार लगता था कि हमारा राज होना चाहिए, लोगों के कल्याण का राज होना चाहिए, लोगों के हितों के लिए राज्य स्थापित होना चाहिए, वैसा राज स्थापित करने का काम शिवाजी महाराज ने किया। जिजाऊ माँ साहब को लगता था कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं होना चाहिए, वैसा राज स्थापित होना चाहिए। तो वैसा राज छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्थापित किया। इस देश की मनुवादी व्यवस्था ने जैसे कहा था कि शूद्र कभी राजा नहीं बन सकता, लेकिन जिजाऊ माँ साहब, इन्होंने ये कुंडी समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, और वहां से आने के बाद उन्होंने एक ललक पैदा की राज करने की, और एक राजा निर्माण किया, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से संपूर्ण देश दुनिया में जाना जाता है। हमारे यहाँ जो है मौसम बहुत ख़राब चल रहा है,
2-3 दिनों से जो है वो लगातार बारिश हो रही है और ठंड का भी मौसम है, जिस वजह से तबीयत थोड़ी नरम गरम लग रही होगी। काफ़ी खांसी वासी जो है वो हो चुकी है, जुकाम हो गया है। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पता नहीं मैं ये इसके बाद का नेक्स्ट ब्लॉग मैं कब बना पाऊँगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि ब्लॉग जल्दी आए। तब तक द थिंग पर आप हमारे जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, क्योंकि वो जो है यूपी, पंजाब और आने वाले ये जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, उन तमाम चीज़ों को लेकर द थिंग पर न्यूज़ जाना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर रिपोर्टिंग होते रहती है, कभी मैं करती हूँ, कभी संदीप करते हैं, तो वहाँ पर वीडियो तो रेगुलर आएंगे, लेकिन ब्लॉग के वीडियो जो है वो थोड़ा गैप होते रहेगा। तो आपको फ्लैशबैक कैसा लगा ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।